प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना के चीफ बैठक में मौजूद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए बड़े आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आगे की रणनीति को तय करने के लिए पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेना के सेनाध्यक्ष समेत एनएसए और सीडीएस भी मौजूद हैं। वैश्य समाज से तेजस्वी यादव की अपील। राजद के पार्टी कार्यालय में आयोजित भामा शाह की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैश्य समाज से अपने गठबंधन की समर्थन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक मौका गठबंधन जरूर दीजिए। हमने 17 महीने में कई काम किए हैं, वो भी डिप्टी सीएम रहते हुए 5 साल काम करने का मौका नहीं मिला। एक बार हमें मौका देकर देखिए, मुझे लंबी राजनीति करनी है। विवादों में रहे पाटलिपुत्र विवि के कार्यवाहक वीसी बने इंद्रजीत सिंह। राजभवन में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की चर्चा के कुछ दिनों बाद ही कार्यवाहक कुलपति शरद कुमार यादव, जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उन्होंने अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया। एकेयू के कुलपति शरद यादव ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का प्रभार छोड़ने के अनुरोध को राजभवन में तत्काल स्वीकार कर लिया और अब यह प्रभार बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति इंद्रजीत सिंह को दे दिया गया। दीपांकर ने बताई माले के मन की बात। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के सीएम फेस पर जारी चर्चा के बीच भाकपा माले की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। महागठबंधन की सहयोगी सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर महागठबंधन को बहुमत आता है तो सबसे बड़े दल का नेता हमारा सीएम होगा, इस पर कोई संशय नहीं है। अभी और रिमांड में झूलेगा पेपर लीक माफिया संजीव मुखिया। बिहार, झारखंड समेत कुछ अन्य राज्यों में विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक करवाने का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला संजीव मुखिया अभी आर्थिक अपराध यूनिट यानी यूओयू की रिमांड पर है। गिरफ्तारी के बाद से ही पेपर लीक कांड में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। ईओयू के बाद भी अभी संजीव मुखिया को दूसरी जांच एजेंसियों की रिमांड पर झूलना पड़ सकता है। मैट्रिक पास विद्यार्थियों का अपने ही विद्यालयों में होगा 11वीं में नामांकन। बिहार में मैट्रिक पास छात्राओं का 11वीं में नामांकन अब उसी विद्यालयों में होगा। शिक्षा विभाग ने सत्र 2025 से 2026 से यह नियम लागू किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। छात्र चाहे तो दूसरे विद्यालयों में भी नामांकन ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें नियमानुसार आवंटित किया जाएगा। गांगो दास की फांसी की सजा बरकरार, एचसी ने खारिज की याचिका। झारखंड उच्च न्यायालय ने गांगो दास की फांसी की सजा को बरकरार रखा है, जिसने अपनी पत्नी और बच्चे सहित परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी थी। अदालत ने गांगो दास की याचिका खारिज करते हुए इस कुल्य को जघन्य माना और कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। कोडरमा की निचली अदालत ने पहले गांगो की फांसी की सजा सुनवाई थी, जिसके खिलाफ उसने उच्च न्यायालय में अपील की थी। झारखंड भाजपा का आरोप, मंत्री हफीजुल ने फर्जी विश्वविद्यालय से हासिल की डिग्री। भाजपा ने राज्य के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की डॉक्टरेट की अब उपाधि पर सवाल उठाए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है। इस संस्था को किसी भी प्रकार की शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने की मान्यता नहीं है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली अब 6 मई को खरगे व वेणुगोपाल भी रहेंगे। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की पूर्व निर्धारित तिथि में फेरबदल किया गया है। अब यह रैली 3 मई की जगह 6 मई को दिन के 11 बजे से 3 बजे तक पुराना विधानसभा मैदान में होगी।
इसमें भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी के राजू समेत कई नेता शामिल होंगे। स्वीडन में हेमंत सोरेन को मिली आमंत्रण, ई मोबिलिटी पर होगा बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गोथेबर्ग स्वीडन में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ई मोबिलिटी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन 19 से 22 जून 2025 तक आयोजित होगा। स्वीडन दौरा के दौरान ही मुख्यमंत्री को यह निमंत्रण इंटरनेशनल रिलेशन एंड डेलीगेशन गोटेबर्ग एबी की कैटरीना क्लास ने मुलाकात कर सौंपा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.